ओम शांति 28/4/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। यह दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। क्वेश्चन: किन बच्चों के दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकते? बाबा जानता है कौन ऐसे बच्चे हैं जो पुरानी दुनिया से दिल लग नहीं सकते। आंसर है जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है यह तो विनाश हुई की हुई। यह तिलस्म यानी जादू का खेल है, माया का भभका है, इसका अब विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होंगी, सागर धरनी को हप करेगा, आदि आदि, ये सब होना है। नथिंग न्यू। कल्प पहले हुआ है, अभी भी होना है, नथिंग न्यू। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकते। गीत के बोल हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। यह निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं व बाप आते हैं तो वह आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तब ही विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, ये सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए हैं, बनाने वाले नहीं जानते, ये गीत बनाए हैं, लेकिन बाबा, शिव बाबा इनका अर्थ समझाते हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे जानते हो बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाने। पुरानी दुनिया का विनाश कराई, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में दे देते हैं। तुम जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। ये पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भभका। सब चीज़ें मुलम्मे की हैं, सारा राज्य मुलम्मे का है, ऋण के पानी समान है। इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो यह एरोप्लेन, मोटरें आदि थोड़ी थी। यह सब माया का भभका है। कितने प्लेन्स बनाते हैं, बच्चे जानते हैं सब विनाश होना है। अर्थक्वेक होगी, ये डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलता है। साइंस जितना सुख दे रही है उससे अधिक दुख मिल रहा है। तो मनुष्य समझते हैं सुख के लिए बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सुख के लिए बन रहे हैं, लेकिन दुख भी तो है। ये एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब से गिराएंगे। तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए क्या होता है, पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वह तो जानते हैं कुछ भी हो यह कोई नई बात नहीं है। जानते हैं कल पहले भी हुआ था। यह तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब भी होना जरूर है। वह समझते हैं बहुत नई नई चीज़ें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो यह तो जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर
चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि विनाश होना है। यह तो तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर बाबा स्थापना कर रहे हैं, उधर विनाश की तैयारियां हो रही हैं, और हो भी रहा है विनाश, रिहर्सल होती रहती है। दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। सो तो पता नहीं कब होगा। ये सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो ज़रूर समझना चाहिए, ये तो ऊंचते ऊंच भगवान की ही श्रीमत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कह सकते। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं, यह मनुष्य नहीं जानते न समझते। ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है, वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को ना जानने के कारण कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता श्री कृष्ण का वह कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु कुछ पता नहीं था। भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो है ही निराकार, उसकी है श्रीमत। शिवाई नमा कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब बातें किसी की बुद्धि में बिठाने में कितना मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, यह तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो। भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, भक्त ही भगवान हैं, तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वह आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में हैं। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते। भक्तों की रक्षा भगवान को ही करनी है। मनुष्य यह नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। कल्प पहले वाले सिक्की लदे बच्चे ही आएंगे। कल्प कल्प तुम सिक्की लदे बनते हो। फिर कोई तो पूरा बनता है, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। बाप को तो याद ना करने से झट विकार में जाते हैं। पहला पहला विकार देह अहंकार आया तो फिर औरों को भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। आत्मा आई थी, आत्मा बनकर जाना, इसलिए प्रैक्टिस पहले से ही करनी है अपने को आत्मा अर्थात देही समझने की। यहाँ तो दुख ही दुख हैं। कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। यह तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं। नरक में कोई से भी लगाव रखना बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। नरक के व्यक्तियों से लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए ये तो पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है। तो पहले देह अभिमान आने से
उनके साथ दिल लगती है। पुरानी दुनिया के व्यक्तियों से दिल कब लगती है? जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे रहेंगे पुरानी दुनिया में, लेकिन जैसे उपराम रहेंगे। वह होता है हद का वैराग्य और यह है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं, ये बिल्कुल दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है, यह तो गई की गई। बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपनी स्वीट होम स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, इसलिए देही सहित सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको भी अब छोड़ना है। योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाप से वर्षा लेंगे। देही अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, उनका देह से प्यार होता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मलते रहेंगे जैसे बर्तन मले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बनेंगे। नया बर्तन लेने के शरीर को आज बाबा ने बर्तन कहा, अब पुराना बर्तन है और सतयुग में नया बर्तन होगा। हम शरीर को भले कितना भी साबुन वैसलीन पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पुराना ही शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडर का खंडर है। तो यह शरीर भी ऐसे हैं। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज़ से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप को याद करने से फ़ायदा बहुत होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ, ये मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। भले सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु शरीर तो फिर भी पतित ही है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, वहाँ शरीर विष से नहीं बनता। सतयुग में योग बल से पैदा होते हैं बच्चे, विष से नहीं। ये बात तुम बच्चे जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से पैदाइश होती है तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते हैं? वहाँ तो आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एजेट हैं, तो शरीर भी ऐसे ही मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती है, वहाँ कभी शरीर बीमार हो न सके। ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती हैं। वहाँ ये दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती, शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है, वंडर है ना, काया कैसे बदलती है, कोई पॉलिश तो नहीं की जाती। काया एकदम कंचन समान हो जाती है, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथनी कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सतो प्रधान हैं, उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। विष से शरीर पैदा होते हैं, वहाँ है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर 22 बच्चे होंगे। काम महाशत्रु वहाँ होता नहीं। बाप कहते हैं ये काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता। हर एक के अंदर 5 भूत हैं। 5 भूतों पर विजय पाते हैं तब जब सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वह सर्वशक्तिमान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वो आते ही हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने।
अभी तुम स्वर्ग के मालिक नहीं हो, तो मैं कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी का राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम नर्क के मालिक तो मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं कि हम नर्क में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को भी पता नहीं है। कहते हैं जिसके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियाँ आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग में थोड़ी स्वर्ग है। तो बाप ने समझाया है यह है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी नंगन होने से बच जाएगी। ये बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं। सतयुग निर्विकारी दुनिया है, वाइसलेस वर्ल्ड है, वहाँ विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर होती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको गर्भ में कोई सज़ा नहीं भोगनी पड़ती, तो उसको गर्भ महल कहते हैं। और यहाँ कलयुग में गर्भ जेल कहते हैं, क्योंकि गर्भ में भी आत्मा जो पाप कर्म करती है उनकी सज़ा भोगती रहती है। यहाँ तो सभी को सज़ा मिलती है। वैसे सज़ाएं मिलती, गर्भ जेल में सबसे ज़्यादा सज़ाएं मिलती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। जितना हम मेहमान समझेंगे महानता आएगी। हमारे अंदर बहुत सारी महानताएं आ जाएंगी। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। रहना इस दुनिया में है, लेकिन देही संबंध पदार्थों से उपराम माना ऊपर, परम धाम में जहाँ राम शिव बाबा रहते हैं उसके साथ रहना है। इसको कहा जाता है उपराम। सेकंड पॉइंट, योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुरानी शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है। सबसे इस शरीर से लगाव नहीं रखना है। वरदान, शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, जुगनू होते थे ना पहले, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इस विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। ये शांति के अवतार हैं, ये आ गए हैं, ये औरों को अनुभव हो। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई आई। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। जितना हम शांत कर रहेंगे, शिव बाबा से शक्ति लेते रहेंगे, उतना हम संदेशवाहक बनते जाएंगे। जिन आत्माओं के संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, ऑटोमेटिकली उनको शांति की शक्ति का अनुभव होता रहेगा और कहेंगे कोई शांतिवाहक आए हैं। स्लोगन, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर कर्म करते हैं। जो अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखते हैं कि हमें
ऐसा देवी देवता बनना है। आज का अव्यक्त इशारा, संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने जितना हम संपन्न संपूर्ण बनते जाएंगे, उतना संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है। जितनी बड़ी क्लास होगी उतना बड़ा पेपर होगा ना। तो प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, तो पेपर भी उसी के हिसाब से आएंगे ना, अधिक से अधिक आएंगे। तो इसलिए बाप दादा कह रहे हैं आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्या है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक वाले क्वेश्चन के रूप में आएंगे। आश्चर्यजनक बातें पेपर के रूप में वो हमारे सामने आएंगी। चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। यही 1 सेकंड का पेपर होगा। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। इसलिए क्यों क्या कैसे नहीं करना है। अगर आया क्यों का संकल्प वो चंद्रवंशी में ले जाएगा। जब यह क्यों शब्द निकल जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एकदम स्थिरियम रहेंगे। तो ये क्यों की क्यों को खत्म कर संपन्न संपूर्ण बन समय को समीप लाओ। ओम शांति।